महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर सत्ता पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से सत्ता पर काबिज हुए 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन कैबिनेट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि किस फॉर्मूले पर कैबिनेट का गठन होगा और कितना बड़ा होगा। बीजेपी और शिंदे गुट से कितने कितने नेता मंत्री बनेंगे। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह से सरकार गठन के करीब 26 दिन हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन की बात कही जा रही थी। इस लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव के शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हो चुका है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कैबिनेट गठन कब होगा और कैसे शिंदे फडणवीस आपस में मंत्रालय का बंटवारा करते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर इस समय सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आखिर कैबिनेट के विस्तार में परेशानी कहाँ आ रही है? राह का रोड़ा कौन है? सरकार में लगातार दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है इस तरह से लगातार विभागों से को लेकर लगातार कोर्ट में याचिका दी गई है। उसके बाद राज्यपाल को लेकर उसको लेकर याचिका दी गई है। उस पर जो है 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और तमाम लोगों को यह जानकारी होगी शायद कि अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जिसमें राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम नेताओं को लेकर अलग से सरकार बना ली थी, लेकिन एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसके बाद यह निर्णय को गलत ठहराया गया और वापस लिया गया। तो शायद यह भी एक मामला हो सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट अगर उद्धव ठाकरे के खेमे को पॉजिटिव मानती है, यानी कि अगर निलंबित कर देती तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जो सरकार इस वक्त बनी है वो खतरे में आ सकती है। दूसरी बातें हैं कि राज्यपाल ने जिस तरह से स्पीकर का चुनाव करवाया, फ्लोर टेस्ट करवा दिया, उसके बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, यह भी संविधान के खिलाफ है। यह भी बातें हो सकती है। लेकिन अभी हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात हो रही थी। उनका कहना है कि ये दोनों कारण नहीं है, बल्कि कारण यह है कि आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन कलेजे पर पत्थर रखकर यह आदेश हमने स्वीकार किया है। ये बिल्कुल बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के आपसी तालमेल और एकनाथ शिंदे के बीच तालमेल सही नहीं चल रहा है। तो पल्लवी जी, ये दोनों मुख्य कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी आपसी तालमेल ठीक नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या? दोनों जो गुट हैं, चाहे वो शिंदे गुट हो और फडणवीस गुट हो, उनका अपना अपना जो ईगो है वो बीच में आ रहा है, क्योंकि वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इस तरह की टकराहट तो आने वाले समय में भी रहेगी। और जो कहा था एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी, क्या वो बातें सही होती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए शरद पवार जी ने भी कहा है और आदित्य ठाकरे बार बार यह कर रहे हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, मध्यवर्ती चुनाव होगा। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आई है कि एकनाथ शिंदे में उद्धव ठाकरे से 8 मंत्री बगावत करके गए हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के पूरे 40 विधायकों में से महज 8 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर यह भी एक जो है मसला बनता है कि इसमें भी जो नाराजगी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एकनाथ शिंदे गुट को कितने मंत्री पद देना है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है उन्हें किसको मंत्री बनाना है, ये दोनों बातें जब तक तय नहीं हो जाती तब तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार करना एकनाथ शिंदे गुट के लिए बेहद ही परेशानी का सबब है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीद कर रही थी कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो तमाम उनके 40 विधायक जो है मंत्री हो जाते,
लेकिन यह पूरा खेमा बटा हुआ है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर आपसी सहमति नहीं बन रही है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहा है। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर सत्ता पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से काबिज हुए 1 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है।